सेक्शन 28 ऑफ टीपी एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन, सशर्त सीमा का नियम। जैसा कि शब्द अपने आप में कह रहा है, सशर्त सीमा मतलब एक शर्त होगी जो एक सीमा बांधेगी। ठीक है, दे विल बी ए कंडीशन विच विल सेट अ लिमिटेशन। अच्छा, अब सेक्शन 28 और क्या कहता है? सेक्शन 28 ऐसा कहता है कि एक ट्रांसफ़र से हम दो लोगों के फेवर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं प्रायर डिस्पोजिशन और अल्टीरियर डिस्पोजिशन। हिंदी में बोलना हो तो पूर्विक व्ययन और परतर व्ययन। अब इसमें क्या होगा? पूर्विक व्ययन कब खत्म होगा और परतर व्ययन कब स्टार्ट होगा? व्हेन विल द प्रायर डिस्पोजिशन एंड एंड द अल्टीरियर डिस्पोजिशन बिगिन? उसके लिए एक शर्त लगाई गई है, और वो शर्त कैसी होगी? तो इन्होंने बोला है इट शुड बी अ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट, विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के होने या ना होने पे जो आपका प्रायर डिस्पोजिशन है वो समाप्त हो जाएगा, और जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, परतर व्ययन या परतर अंतरण है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया जो डॉक्ट्रिन बोल रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के फेवर में करी पूर्ण तरह, और साथ में कंडीशन ऐड कर दी, सुपर ऐड कर दी, यहाँ वर्ड किया है कंडीशन सुपर एडेड, कंडीशन ऐड कर दी कि अगर बी जो है बिना किसी वारिस के, ही डाइज इशूलेस, ठीक है, यानी वो किसी बच्चे को जन्म दिए बिना मर जाता है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सी नाम के व्यक्ति में चली जाएगी, या सी नाम के व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब यहाँ पे कौन सी वो कंडीशन है जो हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन को पूर्ण करती है? यहाँ पे बी डाइंग इशूलेस या बी बिना किसी वारिस के जब मरता है, तो ये जो कंडीशन है ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर बी इशू के साथ मरा तो जो आपका अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो टेक प्लेस करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रही है कि उसको अगर सी में प्रॉपर्टी जानी है तो बी को इशूलेस मरना होगा, बिना किसी वारिस के मरना होगा। तो हमारे केस में क्या है? हमने जो केस लिया है उसमें ये है कि बी जो है वो बिना किसी वारिस के मरता है। अब जैसे ये कंडीशन हैपन होगी तो जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बी के फेवर में गई थी वो उसका जो हित है वहाँ पे समाप्त होगा, और जो प्रॉपर्टी है वो आगे चल पड़ेगी सी के पास। अब सी का जो है इंटरेस्ट उसमें साथ स्टार्ट होगा। एक और चीज़ इसमें समझने लायक है, वो ये है कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। ये आपने पढ़ा होगा, दो कंडीशंस होती हैं, पूर्विक और पश्चातवर्ती शर्त। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है कि शर्त पहले कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी का अंतरण होता है। कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होती है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के साथ में आप जब आपने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी किया या अंतरण किया तब प्रॉपर्टी तो कन्वे हो गई, लेकिन किसी शर्त जो है वो आपको उसके प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको उस शर्त को पूरा करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशन लिमिटेशन है वो ये कहता है कि कोई एक सिंगल शर्त है जो डबल रोल निभा रही है। डबल रोल कैसे निभा रही है? कि किसी एक अंतरण के लिए वो प्रेसिडेंट कंडीशन है और किसी दूसरे अंतरण के लिए वो कंडीशन सब्सिक्वेंट है। जैसे कि हम हमारे एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं तो हमने क्या बोला था कि ए ने बी के फेवर में प्रॉपर्टी करी एब्सोल्युटली, और एक कंडीशन ऐड कर दी कि कब उसका हित उस प्रॉपर्टी में ख़त्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस केस में ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है इन फेवर ऑफ बी। ये कंडीशन जो हमने ली है, कंडीशन लिमिटेशन जो हमने लिया है, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है। अब हम आते हैं कि भाई सी का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में कब स्टार्ट होगा? तो सी का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में तब स्टार्ट होगा जब बी इशूलेस मरेगा। तो फॉर सी ये जो कंडीशन है, जो कंडीशन लिमिटेशन जिसको हमने नाम दिया है, ये उसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है जो दो रोल निभा रही है, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट, इसलिए हम इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास दो अंतरण हैं, एक है प्रायर डिस्पोजिशन और दूसरा है अल्टीरियर डिस्पोजिशन, पूर्विक और परतर अंतरण, ठीक है। और एक जो एक सिंगल कंडीशन है उसके होने या ना होने पे जो है प्रॉपर्टी कैसे पास ऑन होगी। थैंक यू।